A very good morning to all of you, and let's start with SAMIS, that is System Analysis and Management Information System. काफी कुछ इसमें हमें पढ़ना है और काफी कुछ हमने पढ़ लिया है। अभी हम लोगों ने जो खत्म किया है वो सब जो है हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन हम लोग कर चुके हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन में हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग होती है और उसमें कौन कौन सी चीजें को हम लोगों को ध्यान में रखना होता है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अब हम लोग जो एक नया जो टॉपिक है वो कोहेजन एंड कपलिंग की जो टॉपिक है उस पर हम लोग काम करेंगे। कोहेजन और कपलिंग बहुत ही अच्छी टॉपिक है और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है और आप लोगों को काफी अच्छा भी लगेगा, इम्पोर्टेंट भी है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो भी करें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन और आप लोगों को विजुअलाइज हो गया होगा कि जो कोहेजन है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कोहेजन क्या होता है। आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से कोहेजन को। कोहेजन इज अ मेजर ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल। ध्यान दीजिएगा, कोहेजन क्या है? कोहेजन किसी भी मॉड्यूल को, हमने आपको बताया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांटते हैं। और जब डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट देते हैं तो हर एक मॉड्यूल कितना सही है और कितना बढ़िया है वो उसके स्ट्रेंथ से पता चलता है, उसकी ताकत से पता चलता है। और उसकी ताकत कैसे पता चलेगी? तो जितनी फंक्शनैलिटी उसकी अच्छी होगी उतनी उसकी अच्छी ताकत होगी। तो अब ये जो है फंक्शनैलिटी अच्छी होने का मतलब क्या है कि जब प्रोग्राम चले तो उसमें क्या होता है कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा ना रहे। डिपेंडेंसी अब क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले बार आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मान लिया मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके आपका एक कुछ अगर मान लिया है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके अगर कोई प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो उसमें जो आपका एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, उसमें सभी काम अलग अलग करेंगे। लेकिन अगर उसी में हम एवरेज जोड़ देते हैं तो इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन किस पर? एडिशन पर। तो जब एडिशन होगा तभी आपका एवरेज निकल पाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग प्रोग्राम रन कराएंगे और अगर एडिशन नहीं होगा उसमें तो एवरेज भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एवरेज डिपेंडेंट है। तो जितना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, जैसे अगर ऐसा रखिए कि आपका जो है जो प्रोग्राम है उसमें केवल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही होता केवल, तो हम लोग क्या करते? तो वो इंडिपेंडेंट होता, डिपेंडेंट नहीं होता। वो क्या होता? बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एवरेज डाल दे रहे हैं तो इसका मतलब डिपेंडेंसी बढ़ गई। तो जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा मॉड्यूल उतना ज्यादा कोहेजन होगा, मतलब कोहेजन उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और उसी के अपोजिट कपलिंग होता है। कपलिंग क्या होता है कि जितना ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ता है उतना ज्यादा कपलिंग होता है। तो जनरली एक सॉफ्टवेयर में कोहेजन, जो कोहेसिव सॉफ्टवेयर होता है वो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी कम होती है। तो कोहेजन इज अ मेजर ऑफ फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल। दैट मीन्स द फंक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉड्यूल्स। वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए बाकी के मॉड्यूल से। अ मॉड्यूल हैविंग हाई कोहेजन and coupling is said to be functionally independent of other modules। मतलब किसी मॉड्यूल में अगर हाई कोहेजन है और कपलिंग है तो ये कहा जाता है कि आपका जो प्रोग्राम है या मॉड्यूल है वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट है बाकी सब मॉड्यूल से। The term functional independent means that a cohesive module performs a single task of function। तो इसमें जो टर्म है फंक्शनल इंडिपेंडेंट, उसका मतलब क्या है
कि आपका जो मॉड्यूल है वो कोहेसिव है, मतलब डिपेंडेंसी बहुत कम है या डिपेंडेंसी नहीं है, तो वैसे मॉड्यूल जो है अपना टास्क सिंगली ऑपरेट करना चाहते हैं, मतलब सिंगली ही ऑपरेट करेंगे। जब किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है तो उसका जो टास्क है वो सिंगल ऑपरेटिंग टास्क होगा। तो उस वजह से क्या होता है कि जो आपका डिपेंडेंसी है वो बहुत ही कम होता है। तो ये जब डिपेंडेंसी कम होगा तो उसको इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। तो द टर्म फंक्शनल इंडिपेंडेंट मीन्स दैट कोहेसिव मॉड्यूल परफॉर्म्स अ सिंगल टास्क फंक्शन। The different classes of cohesion that a module may possesses a given below. तो इसमें जो है एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये देखिए बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस बनाया हुआ है, इसमें मैंने लिखा है कोइंसिडेंटल, लॉजिकल, टेम्पोरल, प्रोसीजरल, और ये कम्युनिकेशन, सीक्वेंशियल और फंक्शनल। तो ये यहाँ पर मैंने 4-5 चीजें बताई है जो कि ये टाइप्स ऑफ कोहेजन को दर्शाता है। तो ये क्लासिफिकेशन है कोहेजन का। तो जब कोहेजन होगा और जब कोहेजन लो होगा, इसका मतलब क्या है कि डिपेंडेंसी ज्यादा होगी। जब लो होगा कोहेजन तो डिपेंडेंसी ज्यादा होगी। जब हाई कोहेजन होगा मतलब डिपेंडेंसी कम होगी, और जितना हाई कोहेजन होगा उतना ज्यादा आपका सॉफ्टवेयर या मॉड्यूल बेहतर माना जाएगा और स्ट्रेंथ माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोहेजन, मतलब टाइप्स ऑफ कोहेजन, जो कि अभी हमने आपको बताया है यहाँ पे कोइंसिडेंटल, लॉजिकल, टेम्पोरल। अब उसी को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कोहेजन, हमेशा जब भी आपसे कोहेजन पूछा जाएगा तो उसका टाइप्स ऑफ कोहेजन मतलब क्लासिफिकेशन लिखना मत भूलिएगा, उसको जरूर से जरूर लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो टाइप्स ऑफ कोहेजन क्या होता है? कोइंसिडेंटल कोहेजन, सबसे पहला है कोइंसिडेंटल कोहेजन। A module is said to have coincidental cohesion if it performs a set of tasks that relate to each other very loosely, and it happens if a module contains a random collection of functions. तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कोइंसिडेंटल कोहेजन। कोइंसिडेंटल कोहेजन का मतलब वैसे मॉड्यूल को कोइंसिडेंटल कहा जाता है जब उसका परफॉर्मेंस बहुत सारे एक सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाता है, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेटिव होता है लेकिन लूजली रिलेटिव होता है, मतलब मदद तो लेते हैं लेकिन बहुत कम मदद लेते हैं। तो वैसे में क्या उसको कोइंसिडेंटल बोला जाता है कि अचानक से जो है आपका क्या हो गया कि मदद लेना पड़ रहा है। तो वैसे प्रोग्राम्स को, वैसे मॉड्यूल्स को कोइंसिडेंटल बोलते हैं। जबकि लॉजिकल कोहेजन सीधा उसका उल्टा है। A module is said to be logically cohesive if all elements of the module perform similar function. तो जो लॉजिकल कोहेजन होता है उसमें क्या होता है कि सब अपना अपना अलग काम करने में सक्षम होता है, इसमें थोड़ा भी डिपेंडेंसी नहीं होता है। जबकि कोहेजन जो आपका कोइंसिडेंटल कोहेजन है इसमें थोड़ा बहुत मदद लेता है, कम लेता है लेकिन लेता है। तो लॉजिकल कोहेजन में क्या होता है कि एक मॉड्यूल दूसरे पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होता और उसके सारे एलिमेंट सब अलग अलग परफॉर्म करते हैं और उसके सारे एलिमेंट जो है एक जैसा परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसको लॉजिकल कोहेजन कहते हैं। याद रखिएगा कि जो किसी मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर सिमिलर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं तो उसको जो है हम लोग लॉजिकल कोहेजन कहते हैं। ठीक है, जैसे एरर हैंडलिंग, डेटा इनपुट, डेटा आउटपुट एटसेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? लॉजिकल कोहेजन्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पोरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन में क्या है? सो देखिए, when a module contains functions that are related by the fact that all the function must be executed in the same time.
अब यहाँ पे टेम्पोरल कोहेजन क्या हो गया कि सारे के सारे जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो, तो उसको क्या कहेंगे, टेम्पोरल कोहेजन कहेंगे। मतलब सारे मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सारे मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही समय में सारे अपने अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं। When a module contains functions that are related by the fact that all the function must be executed in the same time, एक ही समय में सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, उसको हम लोग टेम्पोरल कोहेजन कहेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन क्या होता है? अ मॉड्यूल इज सेट टू possesses procedural cohesion if the set of the functions of the module are part of an algorithm. A module एक ऐसा मॉड्यूल, उसको जो है एक ऐसा मॉड्यूल को हम लोग जो है प्रोसीजरल कोहेजन कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो फंक्शनैलिटीज जो होते हैं वो सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सेट ऑफ रूल्स को मानना पड़ता है, सेट ऑफ रूल्स उसके लिए अप्लाई होते हैं। यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मॉड्यूल आर पार्ट ऑफ एन एल्गोरिथम। तो वो जो सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते थे कि जो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है कोई प्रोग्राम, तो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स जो है किसी एल्गोरिथम का सेट ऑफ एल्गोरिथम का कोई भी जितने भी सेट ऑफ फंक्शंस हैं वो अगर एल्गोरिदम का पार्ट है, एल्गोरिदम किसी एल्गोरिदम को यूटिलाइज करते हैं, इन विच सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैज टू बी कैरीड आउट, मतलब रूल्स पे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप ही कैरी आउट करेंगे हमारा फंक्शनैलिटीज, तो उसको हम लोग ये प्रोसीजरल कोहेजन बोलेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए नीचे में दिया गया है, द एल्गोरिदम फॉर डिकोडिंग अ मैसेज। कोई एक मैसेज है, उसको अगर डिकोड करना है तो इनिशियल मैसेज यहाँ पे ये है, इसमें ये क्या किया गया, इसमें ये की अप्लाई किया गया है। तो किसी भी की को अप्लाई करते हैं किसी भी मैसेज में तो ही उसका डिकोडिंग होता है। तो यहाँ पर जो है की अप्लाई किया गया है, ये इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन में उसका आउटपुट आ गया। तो ऐसे ऐसे कई सारे आपके बॉक्सेस हैं जिसमें कि मैसेजेस हैं, लेकिन उन मैसेजेस को पढ़ने के लिए की जरूरत होती है और ये की जो है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, तभी हम लोग जो है उस पर्टिकुलर मैसेज को रीड आउट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के कोहेजन को प्रोसीजरल कोहेजन कहते हैं, जिसमें कि अ सेट ऑफ फंक्शन हैज टू बी कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीजरल कोहेजन। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशनल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन क्या होता है? अ मॉड्यूल इज सेड टू हैव कम्युनिकेशनल कोहेजन इफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मॉड्यूल रेफर टू और अपडेट द सेम डेटा स्ट्रक्चर। समझिएगा ध्यान से, अ मॉड्यूल इज सेड टू हैव communicational cohesion if all the function of module refer to or update the same data structure। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपका कोई मॉड्यूल है अगर, और वो कम्युनिकेशन कोहेजन में तब आएगा जब उसके सारे फंक्शंस जो है उस मॉड्यूल को हमेशा अपडेट करेंगे किसी न किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के अनुसार, है ना। तो कोई डेटा स्ट्रक्चर है उसको अगर अपडेट किया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशनल कोहेजन बोलेंगे। एग्जांपल, द सेट ऑफ फंक्शंस डिफाइंड इन एन एरे और स्टैक। तो एरे और स्टैक में क्या है, बहुत सारे सेट ऑफ फंक्शंस हैं जिसको कि डिफाइन किए गए हैं। तो ये एरे और स्टैक जो है क्या करता है, कम्युनिकेशनल कोहेजन को जो है बढ़ावा देता, मतलब कम्युनिकेशनल कोहेजन को एक्चुअली क्या कर रहा है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ऐसे समझिए कि एक मॉड्यूल तभी कम्युनिकेशनल कोहेजन में आएगा जब उसके जो फंक्शन है, किसी मॉड्यूल के जो फंक्शन है, वो फंक्शन किसी किसी एक के साथ वो क्या करेंगे कि आप उसके जो फंक्शंस हैं
वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे। और पहला कम्युनिकेशन कब होगा? जब उसका काम हो जाएगा, फिर वो काम करने के लिए एक दूसरे एलिमेंट को कम्युनिकेट करेगा। तो द सेट ऑफ फंक्शंस डिफाइंड इन एन एरे एंड स्टैक। तो एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन में अगर एरे है, तो एरे और स्टैक को अगर हम लोग काम करते हैं, तो एरे में क्या करेगा, जो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ कहाँ सेट होंगे, ये सब तय करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो किसी न किसी पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हुए किसी न किसी एरे में सेट होंगे। तो उसको क्या कहेंगे? कम्युनिकेशनल कोहेजन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल कोहेजन। सीक्वेंशियल कोहेजन क्या होता है? A module is said to have a sequential cohesion if the elements of module form the part of the sequence। कहने का मतलब यह है कि एक मॉड्यूल को हम लोगों जो है वो सीक्वेंशियल कोहेजन कहते हैं। कब कहते हैं? अगर वो एलिमेंट्स, मतलब इफ द एलिमेंट्स ऑफ द मॉड्यूल, कोई भी मॉड्यूल का एलिमेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। मतलब सीक्वेंस को फॉलो करता है, मतलब रूल्स को नहीं, सीक्वेंस को। उसका मॉड्यूल हमेशा उसी टाइप के सीक्वेंस को फॉलो करेगा। वेयर द आउटपुट फ्रॉम द एलिमेंट इन द सीक्वेंस फॉर्म दैट इट बिकम्स एन इनपुट टू द नेक्स्ट इनिशियल। अब इसमें क्या होता है कि इस तरीके से सीक्वेंस बनता है जिसमें कि ये इनिशियल है, इसका इसमें इनपुट गया, तो इनपुट होने के बाद प्रोसेसिंग होकर के जो उसका रिजल्ट होगा वो दूसरे का इनपुट बन जाएगा, और दूसरे का इनपुट जो बनेगा वो फिर प्रोसेस होगा और वो तीसरे का इनपुट बन जाएगा। तीसरे में जो गया है इनपुट वो क्या होगा? प्रोसेस होगा, और फिर उसका जो है आउटपुट निकलेगा, वो हो सकता है कि चौथे का बन जाता। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको फॉलो कर रहा है। तो ये डिपेंडेंसी है, लेकिन एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, अपने फंक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसी पे डिपेंडेंसी है। इसलिए इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंशियल कोहेजन। तो याद रखिएगा, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। A module is said to have sequential cohesion if the elements of module, elements की बात हो रही है, किसी मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी बात हो रही है। If the elements of module form the part of the sequence, किसी सीक्वेंस को फॉलो करता है, where the output from one element in the sequence form that it becomes input to the next। तो वो जो है नेक्स्ट का जो है इनपुट बन जाएगा। तो उस तरीके के सीक्वेंस को ये फॉलो करता है। तो इसको क्या कहते हैं? सीक्वेंशियल कोहेजन। नेक्स्ट है फंक्शनल कोहेजन। फंक्शनल कोहेजन क्या कहता है? फंक्शनल कोहेजन में फंक्शनल एलिमेंट्स इज सेड टू बी कोहेसिव। जो फंक्शनल एलिमेंट्स है वो क्या कहेंगे कि जो आपका फंक्शन, जो जितने फंक्शंस हैं, अगर मान लिया कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में 10 फंक्शन है, तो 10 फंक्शन जो है ये सारे फंक्शनल एलिमेंट्स जो भी फंक्शन कर रहे हैं, और ये सारे फंक्शनल एलिमेंट्स ये सब कोहेसिव होंगे। डिफरेंट कोहेसिव मतलब क्या होगा? इंडिपेंडेंटली सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द मॉड्यूल कोऑपरेट टू अचीव अ सिंगल फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन सारे फंक्शंस मिल करके कभी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्रिएट कर सके, तो उसको फंक्शनल कोहेजन कहते हैं। इंडिपेंडेंट है, फंक्शनल सारे इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन क्या है कि जो फंक्शनल सारे इंडिपेंडेंट हैं और उस फंक्शनल को कैसे काम करना है? सो एज टू अचीव अ सिंगल फंक्शन। सारे फंक्शंस मिल करके एक पर्टिकुलर सिंगल फंक्शन को बनाएं, तो वो फंक्शनल कोहेजन होगा। एग्जाम्पल, मैसेज गेटिंग अपडेटेड इन वन डेटाबेस थ्रू डिफरेंट मॉड्यूल लाइक इन फेसबुक। अब समझिए कि मैसेज जो है किसी एक पर्टिकुलर बंदा है जो आपका भी दोस्त है, हमारा भी दोस्त है। आप उसके बर्थडे के लिए कमेंट्स कर रहे हो और मैं भी उसके बर्थडे के लिए कमेंट्स कर रहा हूँ, और पता चल रहा है कि दोनों का जो मैसेज है
वो एक ही साथ अपडेट हो रहा है। कहाँ? डेटाबेस में, फेसबुक के डेटाबेस में अपडेट हो रहा है। तो अलग अलग फंक्शन है, आप एक अलग काम कर रहे हैं, मैं एक अलग काम कर रहा हूं, लेकिन दोनों का फंक्शनल जो है वो क्या हो रहा है, वो एक ही साथ अपडेट हो रहा है। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स। आप कहीं से आप गए हैं और कहीं विड्रॉल कर रहे हैं एटीएम में, और जिस समय आपने एटीएम में विड्रॉल किया, हो सकता है कि उसी समय आपके अकाउंट में बैंक की वजह से, या फिर बैंक कुछ चार्जेस आपको देता है, या फिर कोई और आपका फ्रेंड है जो कि डिपॉजिट जिसको करना था, वो एक ही साथ डिपॉजिट कर देता है जिस समय आपका विड्रॉवल हुआ। तो डेटा क्या हुआ, डेटाबेस में अपडेशन एक ही साथ हुआ। तो अलग अलग फंक्शन है, एक डिपॉजिट का फंक्शन है और एक विड्रॉवल का फंक्शन है, लेकिन दोनों का अपडेशन एक ही साथ हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? फंक्शनल कोहेजन कहेंगे। तो ये आपका कोहेजन और 7 टाइप्स ऑफ कोहेजन हैं, जो कि दोनों मैंने कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कपलिंग। आगे क्या है? कपलिंग। तो कपलिंग जैसा कि मैंने बताया कि इंटरडिपेंडेंस इसमें ज्यादा होती है। तो इसमें जब ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होगा, मतलब डिपेंडेंसी ज्यादा होगी, डिपेंडेंसी जब ज्यादा होगी तो वो कपलिंग कहलाएगा। कपलिंग बिटवीन टू मॉड्यूल इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, है ना? जितना ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होगा, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस और इंटरैक्शन बिटवीन टू मॉड्यूल्स। दो मॉड्यूल अगर आपस में काफी ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो फाइनल जो आउटपुट निकलेगा वो एक कपलिंग का पार्ट होगा। मतलब जो आपका यहाँ पे देखिए, अ मॉड्यूल हैविंग हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग इज सेड टू बी फंक्शनली इंडिपेंडेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई मॉड्यूल जो है जिसमें हाई कोहेजन होगा, मतलब हाई डिपेंडेंसी नहीं होगी, इंडिपेंडेंट होगा। हाई कोहेजन मतलब इंडिपेंडेंसी होगी, इंडिपेंडेंट होगा। लो कपलिंग मतलब हाई लो कपलिंग मतलब हाई डिपेंडेंसीज होंगे, हाई डिपेंडेंसीज हो जाएंगे, और यहाँ पे हाई इंडिपेंडेंसी होंगे। तो एक ऐसा मॉड्यूल जिसमें कि हाई कोहेसिवनेस होगा, मतलब हाई कोहेजन होगा, हाई डिपेंडेंसी, हाई इंडिपेंडेंसी होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। और लो कपलिंग, लो कपलिंग लो है, कपलिंग का मतलब होता है कि इंटरडिपेंडेंसी, लेकिन लो कपलिंग जब होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ये कपलिंग तो है, मतलब डिपेंडेंसी है, बहुत कम डिपेंडेंसी है, और यहाँ पे हाई कोहेजन है, मतलब इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो दोनों के केस में हाई कोहेजन भी इंडिपेंडेंट है, और लो कपलिंग का मतलब भी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ही है। तो जिस किसी मॉड्यूल में हाई कोहेजन और लो कपलिंग होगा, वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहलाता है कि इफ टू मॉड्यूल्स इंटरचेंज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा देन दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा का इंटरचेंज हो रहा है एक साथ, तो उसको क्या कहेंगे? कि वो जो डेटा है वो हाईली इंटरडिपेंडेंट है ना? The degree of coupling between two modules depends upon the interface complexity. जो डिग्री है दोनों मॉड्यूल का, वो डिपेंड करता है कि इंटरफेस कैसा है, उसके कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो इसका मतलब है कि इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। The interface complexity is basically determined by the number of types of parameters. तो उसके पैरामीटर्स कितने सारे हैं, कैसे पास किया जा रहा है वैल्यूज, उस पर डिपेंड करेगा। कितने ज्यादा जो है फंक्शंस को इन्वोक किया जा रहा है, कितने ज्यादा फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है, उस पर डिपेंडेंसी बढ़ती है और डिपेंडेंसी घटती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स दैट आर इंटरचेंज्ड बाय इन्वोकिंग द फंक्शंस ऑफ मॉड्यूल, है ना? तो ये ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन क्या क्या है, इसके भी टाइप्स हैं। तो इसके टाइप्स हैं डेट, स्टैम्प, कंट्रोल, कॉमन, कंटेंट। तो यहाँ पे देखिए लो है, कपलिंग लो, मतलब
डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट, कपलिंग हाई मतलब डिपेंडेंट। सबसे पहला है डेट, टू मॉड्यूल्स आर डेट कपल्ड इफ द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ टू मॉड्यूल इज हाई एवरी डे। कहने का मतलब दो अगर मॉड्यूल हैं अलग अलग और डेट बाय डेट मतलब टाइम के अनुसार अगर वो उनकी इंटरडिपेंडेंसी बढ़ती ही चली जा रही है तो उसको हम लोग डेट कपलिंग बोलेंगे। With the help of date, it is easy to find out the interdependency of a week or a month or a year. तो जितना ज्यादा जो है उसका जैसा डेट होगा उस डेट के अनुसार जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंसी जो है वीक में कितना हुआ, मंथ में कितना हुआ और ईयर में कितना हुआ। नेक्स्ट है स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग मतलब रिकॉर्डिंग होता है। स्टैम्प का मतलब रिकॉर्ड एक्सचेंज, हमेशा याद रखिएगा। जो स्टैम्प होता है वो क्या होता है, रिकॉर्ड एक्सचेंज के लिए होता है। तो द टू मॉड्यूल्स आर अ स्टैम्प कपलिंग इफ दे कम्युनिकेट यूजिंग कंपोजिट डेटा आइटम्स सच एज रिकॉर्ड इन पास्कल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। तो स्टैम्प कपलिंग हम लोग उसको कहते हैं जिसमें कि दो मॉड्यूल अलग अलग जो है, दो मॉड्यूल अलग अलग जो है, the two modules are stamp coupled if they communicate using a composite data item। वो जो है क्या करेगा, कंपोजिट डेटा आइटम है के साथ जो है कम्युनिकेट करेगा, सच एज रिकॉर्ड इन पास्कल और स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज के अनुसार अगर हम देखें तो रिकॉर्ड जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उसमें उसको हम लोग स्टैम्प कपलिंग कहेंगे, जिसमें कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होगा एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ। नेक्स्ट है कंट्रोल कपलिंग। तो ये कंट्रोल कपलिंग क्या होता है, कंट्रोल कपलिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू कपल्स, मतलब दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं और उसमें जो है दो मॉड्यूल्स हैं और उनके बीच जो डिपेंडेंसी है वो इस तरीके से होती है जिसमें कि यूजर जो है डायरेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए दूसरे के साथ। जैसे अ फ्लैग सेट इन वन मॉड्यूल एंड टेस्टेड इन अनदर मॉड्यूल। एक मॉड्यूल में किसी फ्लैग को सेट किया जाता है और दूसरे मॉड्यूल में अगर उसको टेस्ट किया जाए। फ्लैग क्या है यहाँ पे, फ्लैग इज द रजिस्टर, है ना। तो उस रजिस्टर में क्या है और उस चीज का जो कॉम्बिनेशन लिया गया दूसरे मॉड्यूल में उसको टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे कंट्रोल कपलिंग कहलाता है। तो कंट्रोल कपलिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू कपल्स, हमेशा याद रखिएगा कि कंट्रोल कपलिंग तब होगा जब दो या दो से अधिक कपल्स के बीच में बात हो रही होगी, मतलब दो से अधिक मॉड्यूल्स के बीच में बात हो रही होगी और एक मॉड्यूल में जो है टेस्ट किया जाएगा और उसी टेस्ट को दूसरे मॉड्यूल में फिर दोबारा जो है उसको टेस्ट किया जाएगा। तब जाकर के चेक होता है कि ये जो आपका प्रोग्राम है वो किस तरीके का है और उसमें कंट्रोलिंग पावर कितना है, ताकि हम एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल कर पाए। तो कपलिंग के भी अपने अलग फायदे हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका कॉमन कपलिंग। टू मॉड्यूल्स आर कॉमन कपल्ड इफ दे शेयर सेम ग्लोबल डेटा। कॉमन कपल्ड, दो अलग अलग डेटा, अलग अलग मॉड्यूल एक ही सिंगल डेटा को जो है अलग अलग जगह पे एग्जीक्यूट कर रहे हो या उसको यूज कर रहे हो, तो उसको जो है हम लोग कॉमन कपलिंग कहते हैं। टू मॉड्यूल्स आर कॉमन कपल्ड इफ दे शेयर सेम ग्लोबल डेटा आइटम्स। इफ टू डिफरेंट फंक्शंस यूज, अब यहाँ पे ये हो गया किसके बारे में, डेटा के बारे में। लेकिन अगर डिफरेंट फंक्शंस भी हैं तो कई सारे फंक्शंस भी है सेम डेटा को यूटिलाइज करते हैं। तो टू डिफरेंट फंक्शंस यूजेस सेम डेटा आइटम्स टू वर्क अपॉन, लाइक डॉट फंक्शंस, जो ये हम लोग डॉट ऑपरेटर देख चुके हैं किस तरीके से काम करता है, तो उसमें ये कॉमन कपलिंग होगा। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट है कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग क्या होता है, कंटेंट कपलिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉड्यूल्स इफ देयर कोड इज शेयर्ड। पूरा का पूरा कोड ही अगर शेयर कर दिया जाता है तो उसको हम लोग कंटेंट कपलिंग कहते हैं। तो ये ध्यान में रहे कि कंटेंट कपलिंग जब पूरा कोड शेयर कर गया हो, कॉमन कपलिंग जब कुछ डेटा जो है वो दो मॉड्यूल के द्वारा शेयर किया जा रहा हो, तो उसको हम लोग
कॉमन कपलिंग कहेंगे। और कंटेंट कपलिंग कब कहेंगे? जब पूरा का पूरा कोड ही शेयर किया दिया जा रहा हो। एग्जाम्पल में देखिए, अ ब्रांच फ्रॉम वन मॉड्यूल इनटू अनदर मॉड्यूल। तो एक पूरा का पूरा जो आपका ब्रांच ऑफ फंक्शन है, पूरा फंक्शन ही यूटिलाइज कर लो दूसरे किसी मॉड्यूल में, तो उसको कंटेंट कपलिंग कहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपका 5th यूनिट खत्म कर दिया है मैंने। तो 5 यूनिट पूरा का पूरा खत्म हो गया है आपका। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कोहेजन और कपलिंग के साथ आपका पूरा का पूरा 5th यूनिट खत्म। और आप लोग आप लोग का काम है इसको लिखना, इसको पढ़ना, बार बार पढ़ना, ताकि आप समझ सकें। नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना भी। So thank you guys. Thanks a lot. We'll meet in the next class. Hope you have a great day today. Bye bye. Take care.